Hello, welcome to all of you once again in the another lecture. आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है इस नए वीडियो लेक्चर में। देखो हम लोग पढ़ रहे हैं एल्डिहाइड कीटोन और कार्बोक्सिलिक अम्ल। जी हाँ, इस चैप्टर के दो पार्ट को आप पहले ही कंप्लीट कर चुके हो। एक का नाम था क्या? जी हाँ, एक का नाम था एल्डिहाइड, एक का नाम था कीटोन, और इस तीसरे पार्ट में हम समझेंगे कार्बोक्सिलिक अम्ल एक्चुअली है क्या। अगर आप नए हैं इस यूट्यूब चैनल पर तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दो, क्योंकि मैं इस पर पूरी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को पढ़ा चुका हूं। आप जाकर प्लेलिस्ट में चेक करो और जाकर के अन्य चैप्टरों के वीडियो आप देख सकते हो, ठीक है ना। अभी मैं रिवीजन कोर्स भी लेकर के आने वाला हूं, ठीक है ना। और उसमें क्या होगा, आपके बोर्ड जो है एग्जाम, उस तक मैं सारे चैप्टर रिवाइज कर दूंगा और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कौन कौन से आते हैं सभी बता दूंगा, ठीक है ना, ताकि आपके पेपर जो है ना वो औसम से औसम हो जाए, ठीक है ना। और आपके नंबर कम से कम 65 और 68 के बीच में आ जाए, ठीक है। 70 में से बात कर रहा हूं, ठीक है ना। प्रैक्टिकल में तो आपके नंबर आ ही जाएंगे। देखो हम लोग बढ़ते हैं आगे अपने नए टॉपिक की तरफ। उसका नाम क्या है? कार्बोक्सिलिक अम्ल। तो लिखो हेडिंग कार्बोक्सिलिक अम्ल, लिखो हेडिंग। हेडिंग करो कार्बोक्सिलिक अम्ल। कार्बोक्सिलिक अम्ल जो हमारा नया टॉपिक है आज का, ठीक है। बिना देर किए हुए आपको चैप्टर पढ़ना चाहिए, ठीक है ना। एक्चुअली होगा क्या कि आपका जो चैप्टर है ये थोड़ा सा लेंथी है, ठीक है ना, मतलब ये टॉपिक भी लेंथी है, लेकिन जो एल्डिहाइड और कीटोन था उससे थोड़ा सा कम समय इसमें लगेगा, ठीक है ना। कार्बोक्सिलिक अम्ल को हम लोग क्या बोलते हैं अंग्रेजी में? कार्बोक्सिलिक एसिड। कार्बोक्सिलिक एसिड हम इसे कहते हैं, ठीक है भाई। कार्बोक्सिलिक एसिड, जी हाँ आप सही सुन रहे हैं, कार्बोक्सिलिक एसिड कार्बोनिल समूह का ही एक बेहतरीन क्या है, ये एग्जाम्पल है, ठीक है ना। या आप कह सकते हो उसका ये व्युत्पन्न है। देखो सुनो ध्यान से, अगर आप जनरल सूत्र की बात करोगे, आर होता है, देखो सी डबल बॉन्ड हो, ये तो हो गया कार्बोनिल समूह हो गया, यहां पर बॉन्ड है, अगर इसे हम लोग हाइड्रोक्सी समूह अगर जोड़ देंगे ना तो हमें क्या प्राप्त हो जाता है? कार्बोक्सिलिक अम्ल, ठीक है। तो ये क्या है? ये सामान्य सूत्र है, सामान्य सूत्र होता है, ठीक है। इसके बाद क्या आता है? इसका आयुपीएसी नामकरण, ठीक है ना। तो आप लिखो आयुपीएसी नामकरण। तो आज की क्लास में हम लोग आयुपीएसी नेमिंग ही सीखेंगे, ठीक है ना, नामकरण, ठीक है भाई। आयुपीएसी नोमेनक्लेचर, आयुपीएसी नोमेनक्लेचर, ठीक है भाई। देखो ये टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है ना, इससे ना क्वेश्चन देखो बोर्ड में 100% आता है, मतलब आना है तो आना है, आप उसको नकार नहीं सकते। और अगर आपने पढ़ा नहीं ध्यान से तो आपका जो है ना वो छूट भी सकता है क्वेश्चन। तो हमें ध्यान से पढ़ना है, ठीक है, हर चीज को समझना है। देखो हम लोग नेमिंग स्टार्ट करने जा रहे हैं, ठीक है ना, छोटे छोटे स्तर से। कहते हैं ना सभी कार्बोक्सिलिक अम्ल का बाप है, कार्बोक्सिलिक अम्ल का बाप है, सभी प्रकार्यात्मक समूह का बाप है, ठीक है ना। एक्चुअली कौन? कार्बोक्सिलिक अम्ल। यानी कि जितने भी प्रकारात्मक समूह हैं, जितने भी फंक्शनल ग्रुप हैं, उन सभी फंक्शनल ग्रुप में जो कार्बोक्सिलिक एसिड है इसको सबसे ऊपर रखा गया है। नेमिंग के दौरान किसी कार्बन श्रृंखला में कार्बोक्सिलिक अम्ल जो होगा उसको हम लोग प्रायोरिटी देंगे, हम उसको प्राथमिकता देंगे सदैव सबसे पहले, ठीक है ना। देखो तो हमारे पास क्या होगा इसमें, तो सबसे पहली जो एसिड आएगी वो क्या आएगी? वो आएगी फॉर्मिक एसिड, HCOH। देखो भाई इसका नाम, ये पहला क्या? ये फॉर्मिक अम्ल। देखो दो नाम होते हैं, सब जानते हो, दो नाम होते हैं। एक तो नाम होता है सामान्य नाम, है ना, और एक होता है इसका आयुपीएसी नाम। तो सामान्य नाम में क्या आता है? सामान्य नाम में इसका नाम है फॉर्मिक एसिड। यार हिंदी में दिक्कत होगी, ठीक है ना, तो आप अंग्रेजी में लिखो फॉर्मिक एसिड, ठीक है ना। चलो फॉर्मिक ना ऐसे लिख सकते हो, फॉर्मिक अम्ल, ठीक है ना। देखो अगर एक होता है कार्बन तो आप उसे फॉर्मिक लगाते हो ना, फॉर्मिक। अगर दो हो गया CH3COH, देखो इसमें दो है कार्बन, ये है कौन? पहला कार्बोक्सिलिक अम्ल, प्रथम मेंबर, और ये हमारा कौन सा है? द्वितीय। तो जो द्वितीय हमारे पास में आता है हम इसे बोलते हैं एसिटिक एसिड। एसिटिक एसिड यानी एसिटिक अम्ल आप इसे कहते हो हिंदी में। आयुपीएसी नाम क्या होगा भाई? आयुपीएसी नोमेनक्लेचर। ये क्या होगा इसको बताओ?
ये तो होगा सामान्य नाम, ठीक है ना, सामान्य नाम हो जाएगा इसका ये। यहां पर क्या आएगा, आईयूपीएसी नाम। मिथेनोइक एसिड, मिथेनोइक एसिड, ठीक है ना, ध्यान रखना आपको। यानी कि आप यहां पर OIC, ओइक अम्ल लगाओगे सफिक्स के रूप में, सफिक्स यानी कि अनुलग्न के रूप में। यहां देखो इसमें दो हैं कार्बन, ध्यान रखना, अनुलग्न, अनुलग्न हम इसमें क्या लगाएंगे, ओइक एसिड, ठीक है, बार बार आपको पता होना चाहिए। तो इसका नाम क्या होगा, एक दो, दो कार्बन है तो ईथ हो गया, इसका नाम है इथेनोइक एसिड, ठीक है भाई। सभी कार्बोक्सिलिक अम्ल में, सॉरी सभी परकार्बनिक समूह में हम कार्बोक्सिलिक अम्ल को प्राथमिकता देंगे, ठीक है भाई। आगे कुछ नाम हम इसमें भी हम और लिखेंगे, ठीक है ना। मान लो हमारे पास एक और है, ये तो हमारा एक हो गया, ठीक है ना, इधर हमारे पास दो हो गया। अगर मेरे पास होगा CH3 CH2 C, यहां पर CH3 है ना, देखो देखो CH3 है ना, CH इधर COH, इसका नाम क्या होगा बताओ भाई, दो वो हो गए, ये थर्ड आ गया, देखो इधर, इसका नाम बताओ क्या आएगा, इसका नाम हमें करना आना चाहिए, ठीक है, नामकरण, इसका नामकरण दिखाओ करके, इसका नाम क्या होना चाहिए। तो अब सबसे पहले नंबर करते हैं ना, नंबर करो 1 2 3 4, ठीक है। अब देखो दो पे कौन है बताओ, दो पे है मिथाइल समूह, दो मिथाइल हो गया, चार है कुल इसमें कार्बन, तो ब्यूटेनोइक, ब्यूटेनोइक एसिड, है ना। ऐसे हम लोग इसका ना नामकरण करते हैं, ठीक है। या फिर आप इसका नाम ऐसे भी लिख सकते हो, कोई समस्या वाली बात नहीं है, या डाल के लिख देना, ठीक है। दो मिथाइल ब्यूटा, ब्यूटा फिर एक ओइक एसिड, ठीक है ना। ऐसे भी इसका नाम हम लोग लिख सकते हैं, ठीक है ना, जो कि आपको पता होना चाहिए हम कैसे कैसे नाम लिखते हैं, ठीक है। अब हम लोग बढ़ रहे हैं आगे, और एक नाम आपको और दे रहा हूं जो तुम्हें खुद से करना है, ठीक है ना। तीन हो गए, चौथा नाम हमारे पास कुछ ऐसे आएगा, CH3 CH डबल बॉन्ड CH3, है ना, ऊपर क्या है OH, इधर COH, ठीक है ना। इसका आईयूपीएसी नामकरण करना है, फटाफट से दिखाओ लिख के, इसका नाम क्या होगा। देखो आईयूपीएसी नाम अगर तुमको आ गया ना, तो तुम्हें समस्या ना कंपाउंड के नाम को लेने में नहीं आएगा, ठीक है। करो आईयूपीएसी नाम, बताओ क्या नाम आएगा इसका। हो गया, करो करो नामकरण करो, आ जाओ। देखो जिसने कर लिया और जिसका आंसर ठीक आ गया उसको बहुत बहुत शुभकामनाएं, जिसका नहीं हुआ वो देखो, ठीक है ना। इसमें नंबर करेंगे यहां से 1 2 3 4 5, ठीक है ना। ये जो फंक्शनल ग्रुप है हाइड्रोक्सी, वो ब्रांच हो जाएगा, मिथाइल भी ब्रांच हो जाएगा। तो ब्रांच का नाम हम लोग कब लिखते हैं, पहले लिखते हैं, अल्फाबेटिकल ऑर्डर में लिखते हैं। तो आप लिखते हैं दो, लिखो दो हाइड्रोक्सी, दो हाइड्रोक्सी हो जाएगा, ठीक है। फिर दो पर कौन है, मिथाइल भी है, तो दो मिथाइल हो गया, ब्रांच का नाम खत्म हो गया। अब मुख्य कार्बन चेन का नाम लिखो, तो कुल कितने हैं, 1 2 3 4 5, तो लिखेंगे पेंट, क्या लिखेंगे, पेंट, ठीक है ना। और क्या होगा फिर इसमें देखो, 3 पर इन है तो 3 इन, और फिर एक पे क्या है, ओइक एसिड, एक पे है भाई साहब ओइक एसिड, ओइक एसिड, है ना। देखो ये इसका नामकरण हो गया, ठीक है ना, एक ओइक एसिड, कोई दिक्कत तो नहीं है। अच्छा अब हम लोग बढ़ते हैं आगे, और कुछ ऐसे फेमस नाम है ना जो आपको पता होने चाहिए, ठीक है। देखो अगर CH3 सॉरी CH2 ऐसे ले लो आप इसको पहले, है ना। देखो COH हो गया और यहां पर COH हो गया, इसे हम बोलते हैं ऑक्सैलिक एसिड, क्या बोलते हैं, ऑक्सैलिक एसिड, ऑक्सैलिक अम्ल बोलते हैं इसको, ध्यान रखना, ठीक है। इसको हम लोग अगर आईयूपीएसी नाम में लिखेंगे तो क्या लिखेंगे बताओ, हम जब आईयूपीएसी नाम में लिखेंगे तो हम लिखेंगे इथेन, ठीक है ना, डाई इथेन 1,2 डाई ओइक एसिड, ठीक है ना। इसका नाम ऐसे लिखा जाएगा, ठीक है भाई। और देखो कुछ और फेमस जो कि फेमस है, ठीक है। देखो सी, देखो
ये तो ये हो गया ना CH3 CH3 है ना, और यहाँ पर COH और यहाँ पर H, इसे हम लोग बोलते हैं ब्यूटायरिक एसिड। क्या बोलते हैं इसको? ब्यूटायरिक एसिड, ठीक है ना। हाँ ये इजी होता है, दोस्तों आप लिख दो ब्यूटायरिक एसिड, ठीक है ना, यानी कि ब्यूटायरिक अम्ल भी हम लोग कहते हैं ना। और इसका आईयूपीएसी नाम क्या होगा? आईयूपीएसी नाम क्या होता है? 1 2 और 3, तो 2 मिथाइल हो जाएगा, 2 मिथाइल, और फिर प्रोपेनोइक एसिड, ठीक है ना। आपको इसे ध्यान रखना है। ये आईयूपीएसी नाम हो गया, और ये इसका सामान्य कॉमन नेम कहते हैं उसको अंग्रेजी में। अभी एक बात है थी ना, वो कहाँ की, इटली की प्रधानमंत्री थी, उनका मोदी जी के साथ मीम बहुत सारा बन गया था ना, मेलोनी है, मेलोडी वो तो बना दिया था ना, तो मेलोनिक एसिड भी होता है, ठीक है, उसके नाम पे ही सबको ध्यान देना। देखो CH2 बीच में रहता है, COH इधर भी COH है ना, यह है मेलोनिक एसिड, मेलोनिक अम्ल, ठीक है ना भाई, यानी कि आप इसमें लिख सकते हो मेलोनिक एसिड, ठीक है ना। आईयूपीएसी नाम आप इसका कर सकते हो भाई, देखो इजीली है ना। आईयूपीएसी नाम क्या होगा इसका पता है? मीथेन डाइओइक एसिड है ना, मीथेन डाइओइक एसिड है ना, इसका नाम होगा, लिख दो। अरे मीथेन का होगा 3 है ना इसमें, कार्बन देखो 1 2 3 है ना, 3 इसमें, तो प्रोपेन, एक 3 लगेगा, प्रोपेन डाई, तो एक 3 लगेगा, एक 3 लगाना, ठीक है ना। प्रोपेन डाइओइक एसिड है ना, वे 1,3 तो क्या एक कहाँ, 1 2 3 हो गए ना, अब यहाँ पे एक पे भी तो है, 2 3 पे भी है। हाँ प्रोपेन डाइओइक एसिड, अरे ठीक है ना। सक्सिनिक अम्ल, सक्सिनिक एसिड आया इसमें अगला, देखो CH2CH2COH, इधर भी देखो, इसे हम लोग क्या बोलते हैं? सक्सिनिक अम्ल कहते हैं, ठीक है ना, COOH, ठीक है भाई। ये कौन है? हम इसे बोलते हैं सक्सिनिक एसिड, ठीक है ना, सक्सिनिक अम्ल कहते हैं हम इसको, ध्यान रखना, सक्सिनिक अम्ल, ठीक है। चापो फटाफट से, फॉर्मिक हो गया, एसिटिक हो गया, ब्यूटायरिक हो गया, और कौन हो गया? ऑक्सैलिक हो गया, मेलोनिक हो गया, सक्सिनिक अम्ल भी मैं तुमको समझा दिया, ठीक है ना। अब हम लोग क्या लेंगे? ग्लूटेरिक अम्ल। अच्छा सर आईयूपीएसी का नाम बताओ, क्या लिखोगे? 1 2 3 4 हो गया ना, ब्यूटेन डाइओइक अम्ल, ठीक है ना, लिख दो ब्यूटेन डाइओइक अम्ल, लिख दो फटाफट से, ऐसे लिखोगे ब्यूटेन डाइओइक एसिड, ठीक है ना। हाँ जी, आईयूपीएसी नेम में वैसे हम ये तो है कैसा सामान्य नाम, ठीक है, और ये इसका आईयूपीएसी नाम। आईयूपीएसी नेम में हम स्पेस नहीं छोड़ते हैं, तो ओइक और एसिड के बीच स्पेस छोड़ना है। हाँ उसमें स्पेस छोड़ना है, ओइक और एसिड के बीच में, ठीक है ना, ठीक। ओइक और अम्ल के बीच में स्पेस छोड़ते हैं। अब देखो आगे बढ़ जाओ उसमें, अब आता है ग्लूटेरिक अम्ल, सक्सिनिक हो गया, 3 लगाओ इसमें, CH2CH2COH है ना, इधर देखो, इधर भी COOH, देखो इसमें क्या है कि बीच में देखा एक था मीथेन समूह है ना, सॉरी ये ना, एक C2 बाकी 2 ये हो गया मेलोनिक हो गया, अगर 2 हो गया इनके बीच में तो सक्सिनिक अम्ल हो गया, 3 हो गया तो हम इसको क्या बोलते हैं? ग्लूटेरिक अम्ल बोलते हैं, ठीक है ना, ग्लूटेरिक अम्ल बोलेंगे इसको। नाम बताओ क्या होगा इसका?
ग्लूटेरिक 1 2 3 4 5 5 हो गया ना इसमें, तो आप कर दोगे पेंटेन डाइकोइक अम्ल, ठीक है ना। ये हमारा होगा ग्लूटेरिक अम्ल, ग्लूटेरिक एसिड, है कि नहीं। और इसका आईपीसी नाम क्या हो जाएगा, आईपीसी नाम तो यहाँ लिख रहा हूँ इधर, इसका नाम हो जाएगा हेक्सेन, हेक्सेन डाइओइक, डाइओइक। हेक्सेन के साथ आएगा भैया, पेंटेन आएगा। 1 2 3 4 5 पाँच छः। अच्छा हाँ 5 है भैया, तो पेंटेन आ जाएगा भैया, पेंटेन डाई पढ़ रहा है लड़का, पेंटेन डाइओइक एसिड, है कि नहीं, पढ़ रहा है लड़का, है ध्यान रख रहा है। भाव भारत बदल रहा है, बढ़ेगा तभी तो बढ़ेगा इंडिया, नाम भी ले दो, नाम भी ले दो। ठीक है। अमन प्रिंस, प्रिंस पढ़ रहा है तभी तो राजा बनेगा, राजा का बेटा राजा नहीं बनेगा, जो पढ़ेगा वो राजा बनेगा। जो पढ़ेगा वही राजा बनेगा, और सबसे लंबी सलाह किसी की होगी। वाह देखो, चले भाई आगे बढ़ जाए। अब नेक्स्ट क्या आता है, अगर 4 लग गया CH3, देखो CH2 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 CH2, इधर COH हो गया और इधर COH हो गया, है ना। हेक्सेन डाई, इसका नाम पता क्या है, हेक्सेन डाई। एपिडिक अम्ल कहते हैं इसको, सामान्य नाम में इसको एपिडिक अम्ल भी बोल लेते हैं, है ना, एपिडिक एसिड। और सामान्य नाम तो ये हो गया। अब इसका नाम क्या मतलब कितना आएगा, 6 है ना, 1 2 3 4 5 6, तो एपिडिक नाम होगा इसका हेक्सेन डाइओइक एसिड, ठीक है ना भाई, ऐसे आप कर सकते हो, ठीक है। तुम चाहो तो इसमें ना 1 2 भी लगा सकते हो ना, 1 2, एक उधर और 6 इधर, है ना, एक 6 पर कौन है, डाइओइक अम्ल, ठीक है। तुम सबका नाम है देखो ऐसे भी लिख सकते हो भाई सब, हेक्सेन हो गया और फिर 1,6 डाइओइक एसिड, है ना, तो ये ज्यादा अच्छा रहेगा, ठीक है। वैसे बुक में ये नहीं दिया हुआ है, बुक में ये दिया हुआ है, ठीक है ना। इसमें ये पता लग रही है ना कहाँ कहाँ है, कहाँ कहाँ चलो है, ठीक तो है। हमें से नंबर पता चल पा रहा है कि कहाँ कहाँ पर हमारे पास इसमें पर कार्यात्मक समूह इसमें उपस्थित है ना। लिख दिया इसको, यस सर, अरे लिख दिया, अभी और ये रहेगा बस। चलो कॉपी करो फटाफट, ठीक है। फिर बढ़ते हैं अभी हम लोग आगे, और तुमको आईपीसी नामकरण करना और सिखाते हैं, ठीक है ना। कौन से, हाँ ऐसे वाले जिसमें बेंजीन आ जाएगा, एरोमेटिक कार्बोक्सिलिक अम्ल का नामकरण कैसे करेंगे, ठीक है, ये भी तो आपको सीखना है। तो सबसे पहला जो इसमें आने वाला है उसका नाम क्या होने वाला है, उसका नाम होने वाला है बेंजोइक अम्ल। अरे हो गया, तो इधर देखो, इसका नाम है बेंजोइक अम्ल, बेंजोइक एसिड, ठीक है ना। फिर कॉपी, बेंजोइक अम्ल हो गया। थैलिक अम्ल, अगर बेंजीन पे 2 लगातार लग गए, क्या लग गए, कार्बोक्सिलिक समूह, ध्यान रखना, तो हम लोग बोलते हैं थैलिक अम्ल, क्योंकि तुम भूल जाओ, 3 4 1 2 4, थैलिक एसिड, ठीक है भाई, इसको बोलते हैं लोग थैलिक एसिड, है ना। पी से स्टार्ट होगा ना, एक मिनट, थैलिक एसिड, ठीक है। करो कॉपी फटाफट से करो, फिर बढ़ते हैं आगे। सुनो, इस अब यहाँ पर क्या हुआ, ये यार पीएच ठीक था ना, पहले मैंने पीएच लिखा था, पीएच ठीक था इसमें, देखो पीएच है ना, पीएच होता है थैलिक एसिड, है ना, पीएच इसमें रहता है, पीएच, तो थैलिक अम्ल, ठीक है ना, पहले से लिखा था मैंने, तो वो तो डाउट्स हो गया था, ठीक है भाई। देखो अगला देखो उसमें, तो आप इसका नोमेनक्लेचर ना, आपको समान नाम तो खासकर तुमको पता होना चाहिए, ठीक है भाई। अब यहाँ पर मैं एक लिखूंगा ना, उसका नाम आपको करना है, ठीक है। देखो CH2COH, बताओ नाम क्या होगा इसका, इथाइल एसिड, है
इथाइल नहीं, 1 2, अब बेंजीन ब्रांच बनेगा, बेंजीन क्या बनेगा, ब्रांच। तो फिनाइल एसिडिक अम्ल भी कह सकते हैं, फिनाइल एसिटिक एसिड। देखो ये तो होता है एसिटिक एसिड 2 कार्बन का, और ये ब्रांच कौन हो गया, फिनाइल, तो फिनाइल एसिटिक एसिड है ना। इसका नामकरण ऐसे भी लिख सकते हैं हम लोग, कैसे, 2 फिनाइल इथेनोइक एसिड, इथेनोइक एसिड, ठीक है ना। ये रहा 2 पर कौन है, फिनाइल है ना। मैंने कहा ना कार्बोक्सिलिक अम्ल को प्राथमिकता देते हैं हम, इस बात का हम सब बच्चे ध्यान रखेंगे, ठीक है। यस सर, कॉपी करो फटाफट से। कर लिया। कुछ और नेमिंग करके देखते हैं अभी, है ना। घर पे ट्राई करना तुम लोग। दूसरा वाला ठीक है, दूसरे वाला यहाँ से चलो आ जाओ, देखो इसका नामकरण करेंगे, ठीक है ना। घूम फिर के यहाँ तो घूम फिर के भैया यहीं आ जाओ, एक ठीक है भाई, इसका नामकरण करना है, एक तो ये करना है, दूसरा हमें क्या करना है, इसका नामकरण करना है भाई, ठीक है। भाई जिसका नाम कर ले उसे कुट और इधर टोपा। तू तो करते है। ठीक है। नहीं ये कि दे दिया भैया, ये तो मैं 5 सेकंड के अंदर कर दिया। छी नामकरण, भैया वो क्या चीज है? नामकरण बताओ इसका। तो है वो प्रोफाइल है वो। धप्पा है वो। अब तू इधर ले अरे वो आसान है, 3 चीज पहला हार्ड है। करो करो, कुछ भी हार्ड नहीं है, वो प्रोफाइल भी है। हो गया ट्राई सबका। आओ देखो समझाता हूँ। देखो सबसे पहले तो नंबर यहाँ से करेंगे। कार्बोक्सिलिक अम्ल को हम लोग क्या देंगे प्राथमिकता, तो 1 2 3 4 5 6 और 7 हो गया, ठीक है ना। अब इसका नाम अगर हम लोग लिखेंगे तो नाम कैसे लिखेंगे भाई साहब। 6 पे क्या बताओ, ब्रोमो। 6 पे हो गया तुम्हारा ब्रोमो, 3 हाइड्रो, फिर 3 पर हो गया हाइड्रोक्सी, अकॉर्डिंग टू अल्फाबेटिकल ऑर्डर। तो अल्फाबेटिकल ऑर्डर में ही आपको लगाना है। तो अल्फाबेटिकल ऑर्डर में आप कैसे लगाओगे बताओ। 3 हाइड्रोक्सी, हाइड्रोक्सी होगा तुम्हारा कौन, OH हो जाएगा। अब 4,4 डाई मिथाइल हो जाएगा, ठीक है ना। हो गया डाई मिथाइल। हेप्टेन मोनो अब हेप्टेन, मोनो एक ओइक एसिड और यहाँ एसिड, साइक्लो, ठीक है ना। ऐसे हम लोग उसका नाम लिखते हैं। अरे तीसरे में लगेगा वो। अब देखो इसमें ध्यान से, ये साइक्लो कहाँ से हो जाएगा, ये साइक्लो नहीं होगा ना नहीं आया भैया। तो ओपन चेन है, खुली श्रृंखला है। बंद रिंग अगर तेरे को ये नहीं पता कि साइक्लो कहाँ लगाते हैं तो पढ़ना बेकार है, ठीक है भैया। रिंग्स नहीं कर रहा है। देखो मैं नाम बताता हूँ इसका। देखो बोल दिया। अब यहाँ पर लोग ध्यान से इसका नंबर खास करो यहाँ से 1 2 3 4। सर जी नहीं गलत, इस तरफ से इधर ब्रांच पहले आ रही है ना भैया। अच्छा नंबर करो ना, 1 2 3 4 5 हो गया, ये 6 हो गया, ठीक है ना। अब तो ध्यान से 4 पे कौन है, ऑक्सो समूह कीटोन है कि नहीं है, कीटोन है 4 पे, ऑक्सो हो गया है ना। और यहाँ पर क्या है, ये कौन है, प्रोपाइल, और ये दोनों कौन है, मिथाइल। प्रोपाइल और मिथाइल में पहले कौन आएगा, मिथाइल। हाँ मिथाइल आएगा पहले। तो 2,2 डाई मिथाइल, डाई मिथाइल हो गया। 5 प्रोफाइल, इसके बाद फिर क्या आएगा, 5 प्रोपाइल, और ये ऑक्सो पहले आएगा, पी पहले आएगा, पी पहले आएगा। पहले पी आएगा। तो 5 प्रोपाइल, 5 हो गया तुम्हारा प्रोपाइल हो गया। उसके बाद में कौन है, 4 पे तो कौन है, 4 ऑक्सो, ऑक्सो लगाते हैं कीटोन के लिए, ठीक है। ओ आएगा पहले, बोलती है वो आएगा पहले। ओ आएगा पहले, ओ आएगा पहले। ओ पी, अच्छा हाँ पहले ओ आता है ना। चलो फिर देखो एबीसीडी पढ़ना पड़ेगा लगता है। हाँ तो बोलते हैं ना, 4 ऑक्सो और 5 प्रोपाइल, 5 प्रोपाइल, ठीक है। अब देखो क्या नाम क्या है इसका बताओ, साइक्लोहेक्स, साइक्लोहेक्स हो जाएगा। ये कौन है बताओ। अब देखो नंबर गलत हो गया, इसका नाम हम ऐसे नहीं कर सकते ना,
ये हमारे पास कौन है बताओ, ये हमारे पास हो गया मुख्य कार्बन श्रृंखला, ठीक है ना। और ये 1 नंबर पे, तो इसको आप नंबर ऐसे दोगे नहीं ना, मतलब यहाँ से नंबर देंगे उसको, 1 हो गया, तो इसको ब्रैकेट में लगाओ, कहाँ लगाओ इसको, ब्रैकेट में, और यहाँ लगेगा इधर क्या 1, इसमें क्या लगेगा देखो, इसमें 1 लगेगा, 1 है ना, ऐसे लगेगा, क्योंकि ये कार्बन को 1 नंबर इसको दिया जाएगा, ठीक है ना। और ये देखो ये कार्बन हो गया, तो ये हो गया मुख्य कार्बन श्रृंखला, और ये पूरी की पूरी ब्रांच हो गई, क्या हो गई, ब्रांच। तो ब्रांच अभी कौन है, ब्रांच है, तो इसको नंबर करके ऐसे देंगे 1 पर। अब यहाँ क्या लगाएंगे, हाँ यहाँ भी आप इसमें लिखोगे साइक्लो हेक्सेन या हेक्साइल, साइक्लो हेक्साइल, ठीक है ना, ये पूरा इसका नाम है इसका, ठीक है ना। अब ये लगेगा मिथेनोइक एसिड, क्या लगेगा, मिथेनोइक एसिड। अब इसमें हम लोग यहाँ लगाएंगे मिथेनोइक एसिड, मिथेनोइक एसिड। ऐसा क्यों किया मैंने, क्योंकि ये जो कार्बन है ना, ये सबसे ज्यादा क्या है, प्राथमिकता वाला है कार्बो प्रकारात्मक समूह, तो ये ऊपर हो गया, नंबर हमेशा यहाँ से होना था ना, तो आप यहाँ से नंबर लेके 1 2 ऐसे तो जाओगे नहीं, तो हम इसको बोलेंगे मुख्य कार्बन श्रृंखला, जो एक ही कार्बन का है केवल, और वो है मिथेनोइक अम्ल, ठीक है। और जो दूसरा जो ये जो नीचे है, ये ब्रांच है, क्या उसका, इसका ये ब्रांच है, तो अगर ब्रांच का भी ब्रांच होता है तो हम इसका नंबर पहले करते हैं, ठीक है। तो भाई इसका नंबर क्या, हमने इसको नंबर करके मैंने इस ब्रांच का नाम लिखा, ये पूरा पूरा ब्रांच है, ध्यान रखना, ये पूरा क्या है, शाखा है, शाखा के जैसे हमने इसको ट्रीट किया है, तो इस शाखा का नाम पहले लिखा हमने तो, ठीक है ना। और ये शाखा क्या नंबर पे है, इसके 1 नंबर पे, तो यहाँ 1 लगा दिया, ये नाम हो गया पूरा किसका, शाखा का, और ये नाम होगा किसका, मुख्य कार्बन श्रृंखला का, इसका, ठीक है ना, मिथेनोइक एसिड, ठीक है भाई। इसका नामकरण हमें ऐसे करना था, ठीक है ना। अगर शाखा में भी शाखा होता है तो 11th क्लास की आईपीएससी नोमेनक्लेचर है ना, आपको सीखना चाहिए, वहां पर ऐसे समझाता है, ठीक है, समझाते हैं, ठीक है भाई। देखो अब हमें इसका नाम तो लिखना है, तो यहाँ पर 1 2 3 हो गया, तो 3 पे बताओ कौन है, 3 पे है साइक्लोब्यूटाइल, 3 पे कौन है, साइक्लोब्यूटाइल, ठीक है। और ये 1 2 3 प्रोपेनोइक एसिड है ना, प्रोपेनोइक एसिड। नहीं आई भेजे में, क्या नहीं आया भेजे में, ये वाला नहीं आया, क्यों भाई, इसमें क्या दिक्कत है, अरे इसको देंगे ना प्राथमिकता हम लोग, हाँ ये ठीक है, तो 1 2 3 ये तो अलग ब्रांच हो गया ना शाखा, ठीक है, ये थोड़ी क्या उसको 1 2 3 4 जाएंगे पूरा घूम के गलत हो जाएगा, ठीक है, ये है कौन, ये साइक्लोब्यूटाइल तो है ब्रांच पूरा, हाँ जी, हाँ जी, तो ये इसमें ब्रांच हो गया, ये हमारी मुख्य कार्बन श्रृंखला हो गई, 3 ठीक है ना? 4 पे ये 3 पे, ठीक है ना, ये बॉन्ड है, ये बॉन्ड कार्बन नहीं, ये पूरा बॉन्ड है इस कार्बन का, ठीक है भैया, ठीक है ना। कॉपी करो फटाफट से, ये हमारी खत्म होती है आईपीएससी नोमेनक्लेचर, ठीक है ना। अब हम लोग क्या सीखना है, अब हम लोग सीखना है विरचन, ठीक है ना। अभी हम आपको कार्बोक्सिलिक अम्ल का विरचन पढ़ाएंगे, ठीक है। देखो भाई आगे बढ़ो, अब लिखो संरचना। तो आईपीएससी नाम ना मैंने आपको इतना सिखा दिया है, एनसीईआरटी में एक्सरसाइज में और इंटेक्स्ट क्वेश्चन में ना कुछ क्वेश्चन दिए हुए प्रैक्टिस के लिए, ठीक है। इंटेक्स्ट में अगर ना भी हो ना, इंटेक्स्ट में हम भाई इंटेक्स्ट में कुछ है, ठीक है ना, तो आप नामकरण करना, ठीक है, जरूर करना। इंटेक्स्ट में नामकरण दिया हुआ है कुछ क्वेश्चन करने के लिए, ठीक है ना, उसे आप लोग जरूर करना, ठीक है। और एनसीईआरटी के जो एक्सरसाइज है ना उसमें भी क्वेश्चन दिया हुआ है, ठीक है, तो उन्हें आप जरूर जरूर करना। अब हम लोग यहाँ जो सीखने वाले हैं वो क्या सीखने वाले हैं, संरचना। तो लिखो कार्बोक्सिलिक अम्ल की, देखो अगर हमें संरचना पता नहीं होगा ना तो अपन लोग थोड़ा समझ नहीं पाएंगे उसको अच्छे से ना, जो उनके कॉन्सेप्ट है, जो मैकेनिज्म है, उसको आप समझने के लिए आप पहले क्या पढ़ो, उसकी संरचना पढ़ो, ठीक है। लिखो कार्बोक्सिलिक अम्ल, कार्बोक्सिलिक अम्ल, कार्बोक्सिलिक अम्ल की संरचना, अम्ल की संरचना। तो संरचना बहुत इंपॉर्टेंट, ठीक है भाई। देखो कार्बोक्सिलिक अम्ल की संरचना अगर आप देखोगे ना तो मजा आएगा देखने में। लिखो स्ट्रक्चर ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड, या लिख दो स्ट्रक्चर ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड, ठीक है, बहुत मस्त नाम है इसका ये। देखो आर होता है, सी ऐसे होता है, डबल बॉन्ड इधर और OH इधर,
अब इस O के पास क्या है बताओ, 2 लोन पेयर, ठीक है ना। इस O के पास 2 लोन पेयर है, ठीक है। ठीक है। इसके पास भी लोन पेयर लेकिन एक है, ठीक है। देखो एक्चुअली हुआ क्या, एक नहीं दो के पास भी है। एक्चुअली वो होता क्या है कि ये इलेक्ट्रॉन ना इधर शिफ्ट हो सकता है, यहां शिफ्ट हो सकता है। तो अगर इधर शिफ्ट होगा तो ये R और ये देखो ये सिंगल बॉन्ड में कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है। और यहां पर क्या आ जाएगी नेगेटिव चार्ज, और यहां पर OH, और यहां पर क्या लॉन पेयर, ठीक है। जिस कार्बन के पास लॉन पेयर, सॉरी जिस ऑक्सीजन के पास लॉन पेयर है, ये अपना लॉन पेयर इधर दे देता है, ठीक है ना। अरे समझ में आ रही बात। तो फिर एक्चुअल में देखो फिर क्या होगा, ये लॉन पेयर इधर आ गया और ये कुछ ऐसा हो जाएगा, RC, ये डबल बॉन्ड O से सिंगल बॉन्ड रहेगा, ठीक है ना। यहाँ क्या रहेगा इधर नेगेटिव, ये इधर डबल बॉन्ड, ठीक है ना। और ये OH और यहाँ आ गया पॉजिटिव नेगेटिव, ठीक है ना। देखो ऐसे प्लस माइनस जो है ना चार्ज है वो डेवलप हो जाते हैं, ठीक है। यहाँ पर क्या आ रहा है प्लस, और यहाँ पर क्या आ रहा है देखो नेगेटिव, माइनस आ रहा है। तो ये जो स्ट्रक्चर है ये इंपॉर्टेंट, ठीक है ना। आपको पता होना चाहिए कि कार्बोक्सिलिक अम्ल कुछ इस प्रकार से अपने इलेक्ट्रॉनों का क्या कर सकता है, स्थानांतरण कर सकता है, यानी ट्रांसफर कर सकता है, अपने आप को स्थायी करने के लिए अनुनाद बना सकता है। तो जब अनुनाद बनाता है ना तो उस अनुनाद की वजह से ये अपनी स्टेबिलिटी यानी कि स्थायित्व को बनाए रखता है, ठीक है। तो कार्बोक्सिलिक अम्ल की संरचना बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है। और यहां पर ना जो कार्बन के बीच में बॉन्ड होता है ये 120 डिग्री का होता है, 120 डिग्री का होता है, ठीक है ना। सॉरी बॉन्ड एंगल, बॉन्ड नहीं, जो दोनों बॉन्ड के बीच में जो बॉन्ड एंगल है वो 120 डिग्री का है, ठीक है। कॉपी करो। अब हम लोग पढ़ेंगे इसका विरचन, कर लिया भैया, ठीक है। और ये एक ही तल में होते हैं, ठीक है। तो इलेक्ट्रॉन रागी कम रहता है, ये नाभिक इसमें ज्यादा रहता है, ठीक है। कॉपी करो। अब हम बढ़ेंगे अपने अगले टॉपिक की तरफ, ठीक है। कार्बोक्सिलिक अम्ल को बनाने की विधियां, छप गया, छापो मीम देखते हैं। लिखो। अब हम पढ़ रहे हैं आगे, ठीक है ना। लिखो कार्बोक्सिलिक अम्ल को बनाने की विधियां, लिखो एडिंग। कार्बोक्सिलिक अम्लों को बनाने की विधियां, तो कार्बोक्सिलिक अम्ल कैसे बनाए जाएंगे। देखो आप लोग ना अभी तक ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को पढ़ते पढ़ते आप यहां तक पहुंच चुके हो, तो आपने बहुत सी जगह पे ना अल्कोहल को बनाया है कहीं ना कहीं रिएक्शन में, आपको कहीं याद है। अगर आप रियल में और एक्चुअल में ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ते हो ना तो आप सोचो कि आपने कहां पढ़ा है। अगर आपको कार्बोक्सिलिक अम्ल बनाना है तो आपने सीखा होगा कि जब हमने एल्डिहाइड और कीटोन में से किसी को भी उपचयित किया है उसका, ठीक है ना, अपचयन किया है, सॉरी हाँ ऑक्सीडेशन किया है, उपचयन करा यानी कि, तो ऑक्सीडेशन करने पर वो क्या करते हैं कार्बोक्सिलिक अम्ल ही देते हैं, ठीक है। और प्रबल ऑक्सीकारक कौन कौन होते हैं बताओ, पोटेशियम परमैंगनेट और पोटेशियम डाइक्रोमेट, ठीक है ना। ये बड़े इंपोर्टेंट होते हैं। अगर हम 1 डिग्री सॉरी एल्डिहाइड को या कीटोन को करेंगे ऑक्सीकृत तो हमें क्या मिलता है, हमें मिलता है कार्बोक्सिलिक अम्ल, ठीक है। तो सब बच्चे लिखेंगे हेडिंग है ना, आप इसमें लिख देना प्रिपरेशन, ठीक है, ओनली प्रिपरेशन अंग्रेजी में, ठीक है ना। प्रिपरेशन का मतलब क्या होता है कि आप बनाओगे, अब क्या बनाओगे भाई, कार्बोक्सिलिक अम्ल। प्रिपरेशन विरचन बोलते हैं इसको हिंदी में ना, विरचन, आप सिंपली विरचन भी लिख सकते हो, ठीक है भाई। देखो तो सबसे पहला इसमें आएगा कहां से, अल्कोहल से, कहां से बताओ, अल्कोहल, अरे भैया मिट जाओ, अल्कोहल के ऑक्सीकरण से, ठीक है। सॉरी हाँ अल्कोहल से भी आप ना बना सकते हो, ठीक है। तो आप अल्कोहल को लो और कर दो क्या ऑक्सीकृत, आप एल्डिहाइड कीटोन से भी बना सकते हो, ठीक है, दोनों से बनता है, ठीक है। देखो अगर मेरे पास है अल्कोहल CH3 CH2 और ये OH, ठीक है, आपको उसमें करना कुछ नहीं है,
के अमीनो 4 घेरना है, ठीक है ना। और कौन सा बताओ, क्षारीय। तो क्षारीय के अमीनो 4 घेरना होता है इसमें, ठीक है। प्लस इसमें आपको क्या डालना होता है, अम्लीय ऑक्सीकरण भी करना होता है, ठीक है ना। आप इसमें ना इधर लिखना, इधर इसमें से लिख दो, ठीक है। ऐसा नहीं आ रहा मेरा। क्षारीय के अमीनो 4, ठीक है। और यहां पर सेकंड नंबर पे हम लोग इसमें डालेंगे H3O+, मतलब पहला आपको ये डाला है क्षारीय, फिर ये, तो ये आपको क्या देगा, CH3COH। देखो इसका नाम क्या बताओ, इसका नाम है इथेनॉल। और इसका नाम क्या है, इसका नाम है इथेनोइक एसिड, इथेनोइक एसिड, ठीक है। इथेनोइक एसिड और इथेनॉल आपको पता होना चाहिए कि आप कैसे बनाओगे, ठीक है। अगर आप इसमें पोटेशियम डाई क्रोमेट भी डाल दोगे, CH3CH2OH, लेकिन फिर ये आपको ना अम्लीय गिरना पड़ेगा। अम्लीय, क्या अम्लीय भाई, K2Cr2O7, ठीक है। अगर आप इसमें ये डाल देते हो तो भी आपको मिल जाएगा, ठीक है भाई। क्या मिल जाएगा भाई, कार्बोक्सिलिक अम्ल, ठीक है ना। ये आपको क्या देगा, CH3COOH, ठीक है ना। चलने की नहीं। बताओ, नहीं इसमें पानी करना, ठीक है ना। ये तो अम्लीय पहले से है ना, तो जल ही रहता है, इसमें से एक नंबर खा है ना। और आप इसको ना CrO3 याद है, वो भी था ऑक्सीकारक, क्रोमिक एसिड। हाँ क्रोमिक अम्ल, ठीक है। C देखो ऐसे CH3CH2, चाहे कितने लंबा क्यों ना हो, मान लो यहाँ पे आपने 8 ले लिया, चलो वो तो मुझे भी पता था। और फिर आपने इसमें लिया क्या जी, अल्कोहल, देखो ऐसे। तो आप इसमें क्या करो, CrO3 डालो और साथ में इसमें H2SO4 भी डालो, ठीक है ना। आप इसको जैसे ही डालोगे ये आपको दे देगा झट से कार्बोक्सिलिक अम्ल, ठीक है ना, ऐसे करके, ठीक है। तो ये क्या हमारे पास बनाने की विधि है, ठीक है ना। अरे समझ में आ रहा है। यस सर। ठीक है भैया, मैं समझ गया। ठीक है ना। तो आप एल्डिहाइड को भी ना कार्बोक्सिलिक अम्ल में क्या करते हो, ऑक्सीकृत करते हो, है ना। देखो ऐसे, जैसे मान लो मेरे पास CH3 है ना, तो आप इसमें लिख देते हैं इसमें, है ना, ऐसे करके लिख दो कि एल्डिहाइड को कार्बोक्सिलिक अम्ल में ऑक्सीकृत किया जा सकता है, ऑक्सीकृत किया जाता है। इसमें आप ये लिख दो ना, एल्डिहाइड को भी, इसमें आप भी लगा दो, एल्डिहाइड को भी, ठीक है। इसका एग्जांपल देख लो, ऐसा आप पहले ना सीख चुके हो। एल्डिहाइड में अगर हम इसमें CH3 ले लेंगे और CH2 ले लें, ठीक है, और यहां पर CHO ले लें, तो पता है हमें इसमें एक कार्बन एक्स्ट्रा मिलेगा। एक्स्ट्रा क्यों मिलेगा भाई, एक्स्ट्रा नहीं मिलेगा, ठीक है। देखो CrO3 कर दो इसमें, क्या है ना, ऑक्सीकारक ही तो है ये, मृदु ऑक्सीकारक होता है ये, मतलब वीक। CH3 CH2COH, ये कौन है बताओ, प्रोपेनल है ये है तुम्हारा प्रोपेनल, तो ये आपको बनेगा प्रोपेनोइक एसिड, प्रोपेनोइक एसिड, ठीक है। एक हम अगर इसमें और लेते हैं एग्जांपल बेहतरीन सा, तो आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। क्या मिलेगा भाई, देखने को कि आपने ये ले लिया, ठीक है, ये बेंजीन है ना, CH2 लिया और CH2, ठीक है ना। अगर हम इसमें डाल दें CrO3, तो एल्डिहाइड को ना ऑक्सीकृत कर देगा, ठीक है ना, कुछ ऐसे CH2 फिर CH2COH, ठीक है। देखो ऐसे, तो ये भी क्या है हमारे पास, एल्डिहाइड जो होता है वो ऑक्सीकृत हो जाता है, किसमें बताओ, हाँ वो ऑक्सीकृत हो जाता है कार्बोक्सिलिक अम्ल में, ठीक है। अब हम लोग बढ़ रहे हैं आगे और हम एल्कील बेंजीनों से बनाएंगे, क्या बनाएंगे बताओ, कार्बोक्सिलिक अम्ल, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट है, कॉपी करो, पढ़ते हैं आगे। हो गया सर। देखो अब हमारे पास क्या था, ये तो हो गया पहला, है ना,
अब हम लोग जो बेहतरीन जो इंपॉर्टेंट है ना, वो एल्कील बेंजीन से हम लोग बनाएंगे क्या चीज, कार्बोक्सिलिक अम्ल। देखो 2 नंबर डाल के लिखो इसमें आप, एल्कील 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 बेंजीनों से, बेंजीनों से, ठीक है ना। अब इसको बोलोगे अंग्रेजी में फ्रॉम एल्काइल बेंजीन, फ्रॉम एल्काइल बेंजीन, ठीक है भाई। एल्काइल बेंजीन की हम लोग बात करें फटाफट से, देखो बहुत मजा आने वाला है, बहुत इंपॉर्टेंट है ये टॉपिक, ध्यान रखना। एल्काइल बेंजीन एक्चुअली है क्या, देखो आपको ध्यान रखना है, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड ये गिरेंगे सबसे पहले, ठीक है भाई, ठीक है ना। या फिर आप KMnO4 गिर दो, उसमें कोई दिक्कत नहीं, ठीक है ना। KMnO4 गिरना है, साथ में पोटेशियम हाइड्रोक्साइड KMnO4। इसका मतलब क्या है, क्षारीय होना चाहिए ना। अभी आप क्षारीय तो गिर रहे थे उसमें, क्षारीय पहले आपको ये डालना है, उसके बाद देखो यहां पर मैं लिख रहा हूं एल्कील बेंजीन, एल्कील बेंजीन, ठीक है ना। हाँ एल्कील बेंजीन, एल्कील बेंजीन में आपको सबसे पहले क्या डालना है, देखो एल्कीन बेंजीन में सबसे पहले आपको डालना है क्षारीय KMnO4, है ना, पोटेशियम पर मैग्नेट क्षारीय होना चाहिए। और दूसरे नंबर पे आपको इसमें क्या करना है, अम्लीय जल अपघटन करना है। आपको क्या मिलेगा, आपको मिलेगा कार्बोक्सिलिक अम्ल, कार्बोक्सिलिक अम्ल मिलता है, ठीक है ना। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, देखो कैसे मिलता है हमें। अगर मेरे पास इस तरह की एक रिएक्टेंट है, क्या नाम है इसका बताओ, इसका नाम है टोल्यून। अगर हम इसमें, ये बहुत इंपॉर्टेंट ध्यान ना, बहुत इंपॉर्टेंट है ये, KMnO4 डाले और साथ में QH डाले, ठीक है ना। साथ में हम लोग उसमें मतलब क्या क्षारीय है, क्षारीय है, इसलिए आपको ध्यान रखना है। और 2 नंबर पे अगर हम इसमें डाल दें क्या चीज, अम्लीय जल अपघटन करते हैं, ठीक है। चलो मान लो हम इसको 2 स्टेप में लेंगे, ठीक है ना। देखो ये हो गया, पहले आप इसमें ये डाल दो, तो आपको क्या करना है, कुक बनाना है, बेंजीन पर कुक बनाना है। ये रहा कुक बन गया, और कुक बनते ही कुक में क्या डालना है, जहां तुमको दिख जाए ना KMnO4 कुक बनाओ, और कुक के अंदर क्या गिरो, जलीय अपघटन कर दो इसका, मतलब एसिडिक होना चाहिए वो, अम्लीय जल अपघटन, और आपको क्या देगा, बेंजोइक एसिड। समझ आ रही बात। ये क्या बताओ, टोल्यून, और टोल्यून हमारा क्या बन गया, बेंजोइक अम्ल। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, तुम कभी हल्के में ले रहे हो उसको, कितना ही लंबी श्रृंखला क्यों ना हो बेंजीन के ऊपर, CH2 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 CH3, इतना लंबा है ना। अगर इतना लंबा रहेगा, और आप इतने लंबे में क्या डाल दोगे, इतने लंबे में क्या डालते हैं, KMnO4, और साथ में क्षारीय होना चाहिए। ये पूरा का पूरा लंबी श्रृंखला जो है ना, ये किसमें, कुक में बदल जाएगा, किसमें बताओ, कुक में बदलेगा। कुक बनाना है तुमको, कुक मतलब होता है बनाना, खाना बनाना, तो कुक यहां पर आ गया, और इसमें आपको H3O+ गिरना है, अम्लीय, और ये तुम्हारा क्या हो जाएगा, पूरा का पूरा कार्बोक्सिलिक यानी कि बेंजोइक एसिड में कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है, कितने मर्जी क्यों ना हो, ठीक है ना। एल्कील पार्श्व एल्कील समूह किसी भी लंबाई की हो, किसी भी लंबाई की हो, लंबाई की हो, वह कार्बोक्सिलिक अम्ल में ऑक्सीकृत हो जाता है, वह कार्बोक्सिलिक वह कार्बोक्सिलिक अम्ल में ऑक्सीकृत
ऑक्सीकृत हो जाता है। ठीक है भाई, कार्बोक्सिलिक अम्ल में क्या हो जाएगा, ये ऑक्सीकृत हो जाएगा। ठीक है ना, ये आपको ध्यान रखना है, बहुत इंपोर्टेंट है ये रिएक्शन। एक रिएक्शन मुझे आप दिखाना अभी करके, ठीक है ना। तो यहाँ पर मैं लिख रहा हूं अंदर, ये मेरे पास एक ये है CH2CH3, ठीक है। मैं इसमें डाल रहा हूं कि MnO4, साथ में कौन सा बताओ, क्षारीय। तो मुझे बताओ ये प्रोडक्ट क्या मिलेगा, और मैं अगर इसमें डाल दूंगा H3O+, तो बताओ बी प्रोडक्ट क्या बनेगा। ठीक है ना, फटाफट से बताओ क्या प्रोडक्ट बनना चाहिए इधर, है ना। उत्पाद बनाओ खुद से, है ना, ट्राई करो। जब तक ट्राई नहीं करोगे तब तक मजा नहीं आने वाला। ठीक है ना, तो तुम्हें खुद से पहले करना चाहिए। अच्छा, इसमें थोड़ा ना हीट भी करना पड़ेगा ना, तो ये ना हीट का ध्यान रखना, इसमें आपको हीट भी मिलेगा देखने को सब में। हाँ, समझ गए ना, हीट आपको देखने को मिलेगा। हीट हीट समझते हो ना, गर्म। इसे हम थोड़ा सा गर्म भी करते हैं, ठीक है। तो गर्म करेंगे तभी बनेगा, ठीक है ये, ठीक है ना। दिमाग स्लिप हो गया था, अभी ध्यान आया देख करके भूल गया। ठीक है भाई, देखो ये स्लिप, सॉरी स्लिप कर रहा हूं, ये हीट क्या बनाया फिर उत्पाद, बन गया। तो पहला जो उत्पाद बनाया तुमने वो क्या बनाया बताओ, कुक बना दिया होगा ना। सबसे पहले आपको इसमें कुक ही तो बनाना था, कुक बनाते फिर आपने इस पे एस लगा दिया है ना, यानी डी के स्थान पर क्या बन गया बताओ। ठीक है भाई, देखो ये रहा, कोई समस्या तो नहीं आ रहा है। अच्छा, अगर मेरे पास एल्कीन हो तो एल्कीन को भी हम लोग क्या कर सकते हैं, कार्बोक्सिलिक अम्ल में ऑक्सीकृत कर सकते हैं। ठीक है, देखो ध्यान से ऐसे, तो हम यहां पर ना लिख लेते हैं एल्कीन, एल्कीन भी इसी प्रकार क्या होते हैं, कार्बोक्सिलिक अम्ल में, कार्बोक्सिलिक अम्ल में ऑक्सीकृत हो जाते हैं। ठीक है ना, ऑक्सीकृत हो जाते हैं। ठीक है भाई, देखो मेरे पास क्या है, CH3 है, CH डबल बॉन्ड और क्या है CH, हाँ रहेगा इस पे, उधर CH3 है। दिख रहा है सबको, सिमेट्रिकल होना चाहिए। क्या होना चाहिए, मतलब कि है ना, इधर भी एक जैसे उधर भी सम्मित एल्कीन, ठीक है। सम्मित एल्कीन से, ठीक है ना। अगर असम्मित हो गया तो कीटोन भी बना देता है, ये ध्यान रखना, कीटोन भी बन जाता है इससे। तो कीटोन हम नहीं बनने देंगे, ठीक है ना। हमें तो फिलहाल क्या चाहिए, कार्बोक्सिलिक अम्ल। तो पहले हम इसके अंदर क्या डाल दें पहले हम इसमें डाल देंगे KMnO4, ठीक है ना, हीट देंगे। और फिर 2 नंबर पे हम इसमें क्या देंगे बताओ, पानी। अच्छा, ये क्षारीय भी होना चाहिए, ठीक है ना, मतलब KOH, ठीक है ना। और इसको हीट दो आप इसको, इसे करते ही क्या बना देगा ये, 1 नंबर पे डालेंगे 2 पे, ठीक है। और उसमें H3O+ कर दो, ठीक है। तो ये आपको देगा 2 इथेनोइक एसिड के अणु दे देगा, ठीक है ना। देखो दिख रहा है ना, तो आपको ये मिलता है ठीक है, CH3COH, ठीक है भाई। तो ऐसे क्या होता है, ये एल्कीन भी ऑक्सीकृत हो जाता है, ठीक है ना। हीट कर दो। हाँ, हीट कर दो इसको, ठीक है भाई, हीट कर दो ना, तो हीट तो देना ही पड़ेगा, ठीक है, बिना हीट नहीं चलेगा, ठीक है रिएक्शन। अरे भैया आ रही नहीं आ रही है। तो ये हमने क्या किया आज, एल्डिहाइड का विस्तार, सॉरी कार्बोक्सिलिक अम्ल। तो ये हमने आज कार्बोक्सिलिक अम्ल का विरचन जो है ना यहाँ पर हमने खत्म कर लिया, ठीक है। अगली क्लास में ना अभी विरचन खत्म नहीं हुआ है, कुछ अभी विरचन हमारे पास और भी है, ठीक है। तो ये एक इंपॉर्टेंट ना फैक्टर था, ठीक है, ये आपको जरूर करना है। यहाँ ना पेपर में आपको यहाँ से क्वेश्चन मिलता है, आपको यहाँ तक लिख के देगा जाना, ठीक है। और ये प्रोडक्ट जो है ना गायब कर देगा, बोलेगा बताओ क्या प्रोडक्ट बनेगा, ठीक है। तो अपन लोग अगले क्लास में जो है ना कार्बोक्सिलिक अम्ल का विरचन थोड़ा और है ना, नाइट्रिल से है, एस्टोस से, एनहाइड्राइड से है, अमाइड से है, इनसे भी हम लोग कार्बोक्सिलिक अम्ल बनाते हैं, ठीक है।
कार्बोनिल समूह के अंदर एक आता है कार्बोनाइल, ठीक है। एसिल हैलाइड से हम लोग भी बनाते हैं क्या चीज, एसिल हैलाइड से भी कार्बोक्सिलिक अम्ल हम लोग बनाते हैं, ठीक है ना। तो अगली क्लास में हम लोग कुछ और जो है ना कार्बोक्सिलिक अम्ल को जो विधि है बनाने की वो मैं आपको समझाऊंगा, ठीक है। तो कार्बोक्सिलिक अम्ल की जो और विधियां हम पढ़ेंगे अगली क्लास में, और कुछ केमिकल्स और फिजिकल प्रॉपर्टी आएगा, ठीक है। तो फिजिकल प्रॉपर्टी और फिर केमिकल प्रॉपर्टी में आपको अगली क्लास में समझाऊंगा, ठीक है। तो चैनल को अगर आप नए हो तो सब्सक्राइब कर दो, ठीक है, और बेल आइकन दबा दो, कोने में होता है छोटा सा घंटा है ना, उसे हिला दो, अपना नहीं यूट्यूब का, ठीक है। अरे वो ठीक है, तो आपसे हम मिलेंगे अगली क्लास में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, अपना बहुत बहुत ख्याल रखिए। आपसे मिलते हैं अगली क्लास में, धन्यवाद, जय हिंद।